देखिए फ्रेंड, मैं गेहूँ इकट्ठे ही लाती हूँ और उनको मेरे घर में चक्की है तो उसमें ही पीसती हूँ मैं। कई बार हम इकट्ठे गेहूँ लेके आते हैं और उसमें ईलियाँ पड़ जाती है बारिश के, और सर्दियों में तो ये अक्सर प्रॉब्लम होती है। जिनके घर में इकट्ठे गेहूँ के आते हैं साल भर के, उनके तो ये देखिए ईलियाँ मैंने ये 2 बार छान दिए फिर भी ईलियाँ नहीं जा रही। अब हम इनका सोल्यूशन पक्का करेंगे। कई लोग दवाइयाँ रख देते हैं, हमारे घर में दवाई नहीं रखते। नीम के पत्ते भी रखे मैंने इसमें लाल मिर्ची भी रखी, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता तो मैंने इस तरह से निकाला है सॉल्यूशन। मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ये इली, ये देखिए इस तरह की इली ये दिख रही होगी आपको। कई सारी है, ये मैंने छान ली है, जिससे ये अभी छान के रखे हैं, गेहूं के अंदर चली जाती है। ये गेहूं के अंदर चली जाती है, उसका भी बाहर निकालने का सॉल्यूशन मैं बताऊंगी आपको। देखिए गाइस, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये देखिए गैस है, मैंने जला दी। और इस तरह के हमारे पास डिब्बे होते हैं, बड़ी साइज़ के भी होते हैं, जिसमें हम गेहूँ भरते हैं। तो आप उन बड़ी साइज़ के डिब्बों को या छोटे साइज़ के इस तरह से गर्म कर लीजिए। थोड़ा सा गर्म कर लीजिए इसको, और उसमें गेहूँ भरेंगे। हम गेहूँ भर देंगे, थोड़ा हल्का सा गर्म करेंगे, और ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का सा गर्म करेंगे हम, और गेहूँ भर देंगे। उससे ईलियाँ जो गेहूँ के अंदर रहती है वो निकल जाती है। इस तरह से आप, ये भी एक ट्रिक है जिससे कि आप ईलियों को गेहूँ से दूर भगा सकते हैं। इस तरह से भर के रख दोगे ना आप, गरम करके इस तरह से भर के रख दोगे डिब्बे में, तो भी ईलियाँ नहीं आ पाएगी। फ्रेंड, आपको इस तरह से पानी भर लेना है। पानी भर के, और जब हम गेहूँ को चालते हैं ना, इस वाली चलनी से चालते हैं, तो ये चलनी इस पानी के ऊपर रख के और गेहूँ को इस तरह से चालना होता है हमें। मैं बताती हूँ। इस तरह से चलाएंगे तो ये ईलियाँ जो गेहूँ में, ये पानी में भी चली जाएगी, जिससे इधर उधर नहीं भागेगी और वापस नहीं आएगी। ये पानी में ही रहेगी, निकल नहीं पाएगी। देखिए ये इसमें आ जाएगी पानी में, जिससे कि फिर ये इधर उधर दोबारा गेहूँ में नहीं आएगी। अब हम सारे गेहूँ को इसी तरह से छान लेंगे। ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है इलियों को भगाने का, परमानेंट समस्या ठीक हो जाएगी। फ्रेंड, हमें डिब्बे को गर्म करके, और जब हम गेहूँ रखते हैं, एक दिन हमें छोड़ना है और दूसरे दिन हमें उनको वापस से चालना है, जिससे कि ये इलियाँ निकल जाएगी। गर्म डिब्बे में एक दिन रखेंगे तो वो जो गेहूँ के अंदर चली जाती इलियाँ वो निकलेगी, और फिर हम इनको छानेंगे तो इस पानी में छानेंगे, जिससे कि ये इसी में रह जाएगी। फिर हम इसको फेंक देंगे। इससे हमारी इलियों की समस्या ख़त्म हो जाएगी। हम नीचे कहीं भी ज़मीन पे उसको चलनी से चालते हैं तो वो इधर उधर भग जाती है और फिर वापस आ जाती है। फिर हम चालते फिर वापस आ जाती है। और बारिश में, सर्दियों में इनमें तो समस्या होती है कि ईलियाँ आ जाती है, और जहाँ पे बंदर होते हैं उनमें तो और समस्या है, क्योंकि वहाँ तो गेहूँ को हम धूप में सुखा भी नहीं सकते। तो ईलियाँ कैसे ठीक करें, इनको ख़त्म कैसे करें? तो यही एक सॉल्यूशन है, आसान सॉल्यूशन है। इसमें पानी में छानो चलनी से, और फिर ये ईलियाँ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। आपके गेहूँ सुरक्षित रहेंगे। फ्रेंड, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। गाइस, जिनके घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनके तो वो तो इकट्ठा ही गेहूँ रखते हैं। उन लोगों का कहना होता है कि नया गेहूँ थोड़ा टाइम बाद खाना चाहिए, क्योंकि वो नुकसान करता है। जैसे ही नया गेहूँ आता है तो इकट्ठे ही साल भर के इकट्ठे कर देते हैं बड़े बुजुर्ग लोग। जिन घरों में बड़े बुजुर्ग लोग रहते हैं
वो लोग कि यही मेरी बात से एग्री करेंगे, इसलिए ये ईलियाँ पड़ जाती है, फिर उनके समस्या होती है। तो उनके तो रहते कई, आजकल ऐसे तो कई दवाइयाँ होती हैं, मगर बड़े बुजुर्ग कहते हैं वो दवाइयाँ नुकसान करती है। तो कई बातें हमें बड़े बुजुर्गों की माननी पड़ती है, इसलिए मैं आपको ये तरीका बताती हूँ। मैं तो हमेशा यही तरीका यूज़ करती हूँ और मेरे लिए सही रहता है, नहीं तो हम ईलियो से परेशान हो जाते हैं। आप भी इस तरह से इस तरीके को यूज़ कर सकते हैं।